मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कर्मचारी पेंशनरों को डीए वृद्धि 49 धारा विलोपन करने विधानसभा से बड़ा आदेश हुआ जारी। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, पेंशनरों के डीए और एमपीसीजी कनेक्शन पर विधानसभा में सवाल। वित्त मंत्री चौधरी बोले, छत्तीसगढ़ में पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी छत्तीसगढ़ की सहमति बिना वहां के पेंशनरों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकती। दोनों राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकते। यह केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। दोनों राज्यों पेंशनरों का यह मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आया। विधायक इंद्रसाय मंडाली ने इसको लेकर सवाल पूछा था। मंडाली ने जानना चाहा कि 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशनधारक परिवार पेंशनधारक सेवानिवृत्त सास के सेवकों की संख्या कितनी है। उन्होंने यह भी पूछा कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49/6 में पेंशनरों को दे महंगाई राहत की स्वीकृति के पूर्व क्या दोनों राज्यों की परस्पर सहमति भी बाध्य है। यदि हाँ, तो सरकार द्वारा धारा 49/6 को विलोपन करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की प्रस्तावित है। डीए इसके लिए उत्तर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से बताया गया कि 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशनरों की संख्या 92,329 और परिवार पेंशनरों की संख्या 64,135 है। चौधरी ने बताया कि केंद्र शासन द्वारा अधिनियम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 छठी अनुसूची में पेश दायित्व के प्रजनन के लिए नवीन दायित्व के सृजन पर सहमति आवश्यक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा केंद्र शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियम है। केंद्र शासन के अधिनियम में कोई संशोधन विलोपन केंद्र शासन द्वारा ही किया जा सकता है। बता दें कि पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। इसकी वजह से कई बार कर्मचारियों का डीए बढ़ जाता है, लेकिन पेंशनरों का आर्डर जारी होने में वक्त लग जाता है। दोनों राज्यों को अलग हुए करीब 24 साल हो गए हैं। ऐसे में अब इस निर्णय को खत्म करने की मांग होने लगी है। जानकारी के अनुसार इस मामले में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए दोनों राज्यों को कानून में संशोधन के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करना। तो साथियों, पेंशनरों के डीए और एमपीसीजी कनेक्शन पर विधानसभा में सवाल। वित्त मंत्री चौधरी बोले, छत्तीसगढ़ में पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी छत्तीसगढ़ की सहमति बिना वहां के पेंशनरों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकती। दोनों राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकते। यह केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। दोनों राज्यों पेंशनरों का यह मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आया। विधायक इंद्रसाय मंडाली ने इसको लेकर सवाल पूछा था। मंडाली ने जानना चाहा कि 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशनधारक परिवार पेंशनधारक सेवानिवृत्त सास के सेवकों की संख्या कितनी है। उन्होंने यह भी पूछा कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49/6 में पेंशनरों को दे महंगाई राहत की स्वीकृति के पूर्व क्या दोनों राज्यों की परस्पर सहमति भी बाध्य है। यदि हाँ, तो सरकार द्वारा धारा 49/6 को विलोपन करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की प्रस्तावित है। डीए इसके लिए उत्तर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से बताया गया कि 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशनरों की संख्या 92,329 और परिवार पेंशनरों की संख्या 64,135 है। चौधरी ने बताया कि केंद्र शासन द्वारा अधिनियम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 छठी अनुसूची में पेश दायित्व के
प्रजनन के लिए नवीन दायित्व के सृज पर सहमति आवश्यक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा केंद्र शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियम है। केंद्र शासन के अधिनियम में कोई संशोधन विलोपन केंद्र शासन द्वारा ही किया जा सकता है। बता दें कि पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। इसकी वजह से कई बार कर्मचारियों का डीए बढ़ जाता है, लेकिन पेंशनरों का आर्डर जारी होने में वक्त लग जाता है। दोनों राज्यों को अलग हुए करीब 24 साल हो गए हैं। ऐसे में अब इस निर्णय को खत्म करने की मांग होने लगी है। जानकारी के अनुसार इस मामले में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए दोनों राज्यों को कानून में संशोधन के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करना पड़ेगा। पेंशनरों के डीए और एमपीसीजी कनेक्शन पर विधानसभा में सवाल। वित्त मंत्री चौधरी बोले, छत्तीसगढ़ में पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी छत्तीसगढ़ की सहमति बिना वहां के पेंशनरों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकती। दोनों राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकते। यह केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। दोनों राज्यों पेंशनरों का यह मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आया। विधायक इंद्रसाय मंडाली ने इसको लेकर सवाल पूछा था। मंडाली ने जानना चाहा कि 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशनधारक परिवार पेंशनधारक सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संख्या कितनी है। उन्होंने यह भी पूछा कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49/6 में पेंशनरों को दे महंगाई राहत की स्वीकृति के पूर्व क्या दोनों राज्यों की परस्पर सहमति भी बाध्य है। यदि हाँ, तो सरकार द्वारा धारा 49/6 को विलोपन करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की प्रस्तावित है। डीए इसके लिए उत्तर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से बताया गया कि 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशनरों की संख्या 92,329 और परिवार पेंशनरों की संख्या 64,135 है। चौधरी ने बताया कि केंद्र शासन द्वारा अधिनियम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 छठी अनुसूची में पेश दायित्व के प्रजनन के लिए नवीन दायित्व के सृज पर सहमति आवश्यक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा केंद्र शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियम है। केंद्र शासन के अधिनियम में कोई संशोधन विलोपन केंद्र शासन द्वारा ही किया जा सकता है। बता दें कि पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। इसकी वजह से कई बार कर्मचारियों का डीए बढ़ जाता है, लेकिन पेंशनरों का आर्डर जारी होने में वक्त लग जाता है।